शांति 14 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तो पुरुषोत्तम संगम युग बाबा इस युग को, इस समय को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी समय पर जो है बाबा का ज्ञान आता है। हमारे जीवन में जो है वो परिवर्तन बाबा के ज्ञान से आता है, जिससे हम जो देह अभिमान में पूरे पूरे डूबे हुए हैं, स्वयं को देह समझे हुए हैं, उससे देही समझने का ज्ञान मिलता है। इसलिए बाबा इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। परिवर्तन होता है अर्थात हमारी सोच जो आज दिन तक एक लिमिटेशन में बंधी थी, जैसे हम अपने लिए कहें कि मैं एक रीना हूँ, है ना, अपने आप को एक दायरे में हम लोगों ने बांध लिया है। उस विशाल आकाश को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम वो विशाल आकाश का ही एक हिस्सा हैं। जैसे कि समुद्र में लहरें उठ करके लहरें सोचे कि मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ, तो क्या होता है, वो उसको हर चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ता है, कहाँ पे रहेगी, कहाँ जाएगी, लेकिन वापस वो क्या करती है, लहर वापस सागर में समा जाती है। इसी तरह से हमें रोल प्ले करने के लिए आना पड़ रहा है इस बाह्य जगत में, लेकिन जैसे ही इस रोल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी अगर हम लोग फ्री होते हैं तो वापस उस सागर में अपने आप को समाया हुआ महसूस करें कि मैं तो हूँ ही सागर, मैं ये लहर नहीं हूँ। आज हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी वो लहर जितनी, एक बूंद जितनी बना करके रखी है। तो ये परिवर्तन होता है सोच का। कनिष्ठ से उत्तम अर्थात कि जो हम लोगों ने वो, जैसे कि अगर एक लहर जा कर के कहीं अपना स्थान भी बनाए, है ना, तो क्या होता है, धूप से जो है जल्दी ही वो लहर सूख जाती है। लेकिन धूप कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो समुद्र को नहीं सुखा सकती है। तो इसी तरह से जो हम लोगों ने स्वयं को पहले एक कहें कि नदी समझा, फिर नदी से छोटा होते होते आज हम खुद को बूंद, ये सब सूक्ष्म बातें हैं, इसको हम स्थूलता से न लें। तो अपने आप को इस देह में डुबो दिया, है ना। पहले तो ठीक है, पहले हम द्वापर युग से जो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी समझ के फिर भी जो है हम लोग अपने आप को किसी शरीर के धर्म में बांधते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम। लेकिन आज तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, धीरे धीरे धीरे, ये ऐसे नहीं कि एक रात में हो गया है प्रोसेस, लेकिन ग्रेजुअली जो है अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी में, बस मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो वो क्या हो गया, हमारी कनिष्ठ सोच हो गई। उससे उत्तम पुरुष जो एकदम आकर के हम अपने आप को श्रिंक कर चुके हैं, उससे उठ करके हम खुले आकाश में वापस जो है विलीन हो जाते हैं। विलीन होना ये स्थूल नहीं है, एक सोच है कि हम वो उसका ही एक हिस्सा है। जैसे साइंस भी कहती है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी है हमारी, है ना। तो एक एक जो है वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है हम लोग, धरती, आकाश, हवा, पानी, जल, अग्नि वगैरह का, है ना। तो इसी तरह से ये पूरे जो जितनी भी ब्रह्मांड में हम कई शक्तियां हैं, गुण हैं, विशेष, वो सारी हमारे अंदर हैं, लेकिन हम भूल करके जो है कनिष्ठ बन चुके हैं, अपने आप को एक लिमिटेशन में बांध चुके हैं। तो उससे जो है हमारी सोच खुलती 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 होती जाती है, बड़ी होती जाती है, विशाल आकाश जितनी। फिर प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी उन्नति नहीं हो सकती है। तो इसमें बाबा देखिए साफ कह रहे हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुष, तो ड्रामा में भी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कोई अलग से हम कोई एक्टर हैं, 8 बिलियन एक्टर्स में से हम कोई एक्टर हैं। उस लिमिटेशन में जब हम खुद को बांध लेते हैं तो फिर जो है उस ड्रामा के बाहर खड़े होकर के हम खुद को नहीं, है ना, खुद को तो क्या, खुद तो बाहर ही है, तो रोल को हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर जो है वो उसके मूवी के अंदर ही हम पड़े हुए हैं, जो होगा, हाँ वो तो होगा, जो मतलब कि ना, जैसे कि वो शोले मूवी में है कि वो जय को जो है वो गोली लगनी है, वो मरना है तो मरना ही है, लेकिन उसमें अमिताभ का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना। अगर वो उसमें जय के रोल में प्ले करते 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 खुद को वो जय समझने लगे, तो फिर क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, जो कि वो है नहीं। तो इसी तरह से हम रोल प्ले करते 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 खुद को क्या मानते हैं, है ना, तो वो हम लोग लिमिटेशन मांगने लगते हैं। फिर हम कहते हैं ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। ड्रामा में फिक्स है, लेकिन वो फिक्स होते हुए भी हमें अपनी आंतरिक स्थिति कैसे करनी पड़ेगी कि मैं ये कुछ भी नहीं हूँ,
तो उन्नति होगी। तो बाबा करें अगर ये हम खुद को उस ड्रामा में पड़ा हुआ महसूस करेंगे तो कभी भी उन्नति अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। तो यही करें बाबा, कहना ही रॉन्ग है, क्योंकि ये करना भी एक्चुअली में ड्रामा में नोंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1% जितना भी हमें अटेंशन तो देना ही है ना, उस आत्मिक स्थिति में स्थित तो होना ही है ना, जिसको बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना है। फिर धारणा में बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान से भी हमें परे लेकर जाने के लिए, है ना, ज्ञान लेते 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 हमें जो है उस ज्ञान से भी परे जाना है। जैसे समझ लीजिए कि हम अपनी सिटी से जो है वो अहमदाबाद बाय रोड जा रहे हैं, है ना, तो रोड जाते जाते एकदम से हम हमारी सिटी से जो है 350 किलोमीटर जितना दूर है अगर अहमदाबाद, तो हम क्या सोचते हैं, हमें पता होता है, माइंड में एक सेट होता है कि पहले ये स्टेशन आएगा, पहले गांधीधाम आएगा, फिर XYZ कोई भी स्टेशन आएगा बचा हुआ है ना। तो हम लोग डायरेक्ट अहमदाबाद का रास्ता नहीं पूछते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले जो डिस्टेंस अगर समझ लीजिए 350 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं 50-50 किलोमीटर का हम डिस्टेंस पूछते हैं कि भाई अभी ये सिटी के लिए जाने के लिए जो है, आजकल तो गूगल मैप आ गया है, लेकिन जस्ट ये हमें समझने के लिए कि हम वो लोगों से पूछते ही जाते हैं कि 50 किलोमीटर जो दूर है वो स्टेशन कहाँ है। ऐसे करते करते 50 के बाद 100 का कोई आता है, फिर 150 का, 200 का कोई आता है, तो एक एक स्टेशन का हम पुश करके फिर वो लास्ट डेस्टिनेशन हम कहाँ पहुँचते हैं, अहमदाबाद पहुँच रहे हैं। तो इसी तरह से ज्ञान भी जो है हमें मिल रहा है, वो ज्ञान भी इसलिए मिल रहा है कि उस स्थिति में पहुँच जाओ, फिर वो ज्ञान भी जो है वो ऑटोमेटिक जो है ड्रामा अनुसार हमारी बुद्धि से जो है निकलता जाएगा, सिर्फ तार बच जाएगा, है ना। जैसे कि गुलाब की खुशबू अगर डालनी हो तो इतने सारे गुलाब थोड़ी डालने पड़ते हैं, उसमें एसेंस, तो इसी तरह से वो एसेंस हमारे बुद्धि में समाता जाए, जिसको बाबा तंत्र सार कह रहे हैं, फिर उससे भी अतीत होते जाएंगे, इस ज्ञान से भी अतीत होते जाएंगे। तो उसी को बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था। फिर बाप का मददगार बनना, अर्थात कि जैसे बाप निराकारी है, वैसे हम भी निराकारी स्थिति में अधिक से अधिक स्थिति होते जाएं तो वही पूजनीय बनते जाएंगे, बाबा के मददगार बनते जाएंगे। बाबा राइट रॉन्ग की समझ दे रहे हैं, तो हमें तो बहुत, हमने राइट रॉन्ग की समझ को हम अपने अनुभव से बताते हैं कि इतना बस ये कर रहा है। जस्ट हमारा अभी ही मधुबन जाना हुआ, तो बस पहले तो हम जाते थे सेवाओं में, तो बस दूसरों के ऊपर नज़र हमारी रहती थी, अरे ये गलत कर रहा है, अरे ये इतना भोजन वेस्ट कर रहे हैं, अरे ये सेवादारी ऐसे कर रहे हैं, बहुत हमें होता था। लेकिन जब से बाबा ने समझ दी है हमें कि ये सब कुछ खेल चल रहा है, कोई भी ये करने वाला जिम्मेदार नहीं है, मतलब ये दिखाई दे रहा है वो है सच, लेकिन फिर भी जो है वो सच नहीं है, रॉन्ग कुछ भी नहीं है, रॉन्ग भी राइट है ना। तो वो समझ हमें जो है वो बाबा ने दी है कि सिर्फ आत्मा के अलावा और कुछ भी राइट नहीं है। जब ये हम राइटियस बात समझ लेते हैं तो जीवन बंद से, जीवन बंद कहाँ है, हमारे विचारों में ही तो जीवन बंद है ना। कितना हम उधर जाते थे सेवाओं में, कितना अपने आप को बांध लेते थे। बहुत इस बार हम गए तो हमें इतने अच्छे अनुभव हुए, जो एक भारीपन हम लेकर के आते थे वहाँ से मधुबन से, अरे मधुबन में भी ऐसा होता है ना, लेकिन वो अभी हल्कापन एकदम से, वहाँ पे हमारा पुरुषार्थ इतना, मतलब सेवाओं में इतने ना, हम कहें कि 12-12 घंटे बिजी रहने के बाद भी जो पुरुषार्थ हुआ है हमारा, जो कि हम 5-6 घंटे की सेवाओं में भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते थे, इतना एक एक को देख करके जो है वो हमें होता था नहीं ये भी राइट है। वो भी हमें भी अपनी सत्य स्मृति याद दिलाते थे और उनको भी हम उनकी सत्य स्मृति याद दिलाते थे। तो हो गए ना हम जीवन से बंध से मुक्त, हम अपने ही विचारों से मुक्त हो गए। जो एक बिलीफ हम लोगों ने इतने सालों से बना करके रखा था, ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे बिलीफ बना करके रखे थे, उनसे मुक्त हो गए। तो सच्ची में ये जीवन बंध से हम मुक्त हो गए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थात कि उस खालीपन में स्थित होने का जो है वो वर्षा लेना है। वरदान है आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। तो स्नेह की लेन देन तभी ही हो सकती है जब हमारे अंदर इक्वालिटी हो। जब द्वैत हो तो हमारे या तो फिर सुपीरियरिटी या तो इन्फीरियरिटी होती है। तो जितना जितना
बाबा कह रहे हैं ज्ञान लेने और देने की जो है स्टेज पास हो गई है ना। बहुत कि हर तरीके से कहें, वाणी से की, कर्मणा से की, हर तरीके से की है हम लोगों ने सेवा, लेकिन उसमें फिर भी कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आ जाता है, नहीं भी आता है, अंदर से नहीं आता है, लेकिन वो फिर जो है वो कहीं ना कहीं संस्कारों से जो है वो आ जाता है या मुख से निकल जाए। लेकिन वो स्टेज भी अभी हम पास कर चुके हैं, स्थूल सारी स्टेजेस हम पास कर चुके हैं। अभी क्या करना है, सूक्ष्म में हमें जाना है। सूक्ष्म में तो स्नेह के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए, जो भी ट्रैफिक होती है ना, वो रोड पर होती है, पर आसमान में जाते हैं हम तो कोई हमें ट्रैफिक नहीं ना अटकती है। यहाँ से अगर हमको दिल्ली जाना हो तो क्या होता है, बहुत सारे हमको रोड से या फिर तोड़ मरोड़ के ऐसे रोड है गोल गोल घूमने वाले, उनसे पास होना पड़ता है। लेकिन जब आसमान में चले, इसी तरह से हम भी कहाँ, अभी हमारी सोच कहाँ चली जानी चाहिए, ऊपर इस धर्म से कहें या स्त्री पुरुष से कहें, छोटे बड़े से कहें, क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर से कहें, डॉक्टर इंजीनियर से कहें, उन सब से अपनी सोच ऊपर लेकर जाकर कि हम सब एक ही हैं। ये जस्ट जो है इस विश्व ड्रामा में जो है वो रोल चल रहे हैं सबके, बाकी बेस रूप में तो कोई भी अलग नहीं है। तो क्या हो, एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा, न किसी में कुछ कमी है न कुछ किसी में एक्स्ट्रा है। कमी होगी तो हमें जो है घृणा होगी, एक्स्ट्रा होगा तो उसके प्रति आकर्षण होगा। कुछ भी नहीं है तो उससे क्या हो जाता है, सबके प्रति स्नेह हो जाता है और सहयोग मिलता है। बाबा कह रहे हैं रिस्पॉन्स सहयोग के रूप में मिलता है। कैसे, वो हमें सहयोग दें ऐसा नहीं, लेकिन हम उसे देख करके हमारी आत्मिक स्थिति जागृत हो रही है, ये है उसके स्नेह का सहयोग मिलना। वो तो जो है उनका वो रोल हो सकता है कि कुछ हम उसको आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, फिर भी वो कुछ समय तक तो उनका भी रोल चलता है अपोजिशन करने का। जैसे हम अभी सेवाओं में गए, हम देख रहे थे, लेकिन सामने वालों के इतने अपोजिशन के रोल आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है ड्रामा में, हो कह सकता है ही ड्रामा में, कि हमें वो हमारी स्थिति मजबूत कराने के लिए था, कि फिर भी हम कितना उनको आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, निर्दोष दृष्टि से देख रहे हैं, है ना। तो वो जितनी बार हमें हमारे ऑपोजिट हो रहे थे, है ना, तो उतनी बार क्या हो रही थी, हमारी आत्मिक स्थिति जागृत हो रही थी। तो यही है उनका सहयोग मिलना और सफलता मिलती है, अर्थात आत्मिक स्थिति बनती जाती है। स्लोगन, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो व्यर्थ संकल्प वही कि ऊंची उड़ान भर लें हम, कि ये देह है ही नहीं, देह है वो नीचे रह गई, पर इस देह से न्यारे जो है हम वो सत्य स्वरूप आत्मा है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प, हम जब खुद को और औरों को देह देखते हैं तभी ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। और जब पता चल गया कि ये कुछ भी सत्य नहीं है, एक एक्सरे मशीन मिल गई जिससे हम उसके रोल के पीछे के, शरीर के पीछे, स्वभाव, संस्कार, बिलीफ, उनके कर्मों के पीछे के जो है हम सत्य को देख रहे हैं, वो जैसे एक्सरे मशीन की तरह है कि अंदर का पता चल रहा है। तो क्या हो जाता है, वो तो एकदम शुद्ध साफ है। तो यही तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात अधिक से अधिक हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत